हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो अभी हम एक्सरसाइज जो है 3.2 का सारा जो आपके क्वेश्चंस है इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है क्वेश्चन, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इसको एक्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो आपका एंगल दिया है, दो एक्सटीरियर एंगल्स आपको दिया है, दैट इज 125 डिग्री। ओके, 125 डिग्री दिया है। ये आपका लीनियर पेयर है। ठीक है, ये दोनों 180 डिग्री का लीनियर पेयर है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये इंटरनल एंगल होगा, ये आपका 55 डिग्री होगा। कितना होगा? 55 डिग्री। सेम वे यहाँ भी आपका ये लीनियर पेयर है, तो फिर ये भी 55 डिग्री होगा। तो ऑब्वियसली आपका ये 55 डिग्री है, मतलब दो तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे ये x है, तो ये x का वैल्यू, आप ये दोनों इंटरनल एंगल को अगर प्लस करेंगे तो इस x का वैल्यू आपका निकलेगा एज पर ट्राइंगल का जो रूल है। ठीक है, तो इस x का जो मेजरमेंट है, जो उसका ऑपोजिट में दो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर दो एंगल्स होते हैं, उसका जो टोटल उसका मिक्स होने के बाद जितना होगा प्लस करने से उसका वैल्यू के साथ सेम होता है। तो उस हिसाब से ये 55 प्लस 55 यानी कि आपका 110 डिग्री होगा। दिस विल बी 110 डिग्री। ठीक है, दिस एक्स विल बी 110 डिग्री। अब चलते हैं दूसरे, अभी हम दूसरे को इसको देखते हैं, सेकंड बी को। तो बी में आपका यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, यहाँ पे 70 दिया है और इस एक्स के बारे में पूछा है। ठीक है, और यहाँ पे ये दिया है 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री दिया है। और एक चीज आप देख सकते हैं, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर है और अंदर वाला 90 है, तो ये भी 90 डिग्री है। अभी यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगा के हम x का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? इसका पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल का एक प्रॉपर्टी है, सारा एक्सटीरियर एंगल मिला के आपको बनाते हैं 360 डिग्री। कितना बनाते हैं? 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 360 डिग्री टोटल है। तो यहाँ पे जो बाकी एंगल्स दिया है, इसको अगर माइनस कर देंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि टोटल x का वैल्यू कितना है। तो यहाँ देखिए 290 डिग्री है। 290 डिग्री मतलब आपका सीधा सीधा हम लिख देते हैं 180। ठीक है, 180 माइनस कर दिए, फिर हम माइनस कितना करेंगे? 70 करेंगे। ठीक है, फिर कितने करेंगे? ये सब डिग्रीज में है। ठीक है, फिर हम करेंगे 60 डिग्री, फिर कितना करेंगे? 60 डिग्री। अभी फाइनली हमारे पास कितना बचा? तो फिर हमारे पास बचा है यानी कि 50 डिग्री। ठीक है, अभी जो 50 डिग्री बचा वो है x का वैल्यू। x एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस बाकी जो आपका तीन एंगल है, उसको अगर चार एंगल है एक्चुअली, यहाँ 180 दो को मिला के मैंने लिखा है, तो चार एंगल है, उसको माइनस कर देने से ये 50 डिग्री जो बचा वो आपका x का वैल्यू है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि एक्सटीरियर एंगल का सारा मिलाने के बाद जो वैल्यूज बनेगा वो है 360 डिग्री। ओके, चाहे पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ट्राइंगल हो, सारे का आपको मिलाने के बाद जो वैल्यू बनता है वो 360 डिग्री का ही बनता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ओके, इस रेगुलर पॉलीगन का आपका एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट, ईच एक्सटर्नल एंगल का मेजरमेंट आपको पता करना है। तो कैसे पता करें? जैसे आपका दिया है इधर, आपका दिया है कि 9 साइड से, तो हमें 9 साइड से मतलब नहीं है, हमें जो एक्सटीरियर एंगल लिखा है एक्चुअली वो टोटल मिला के बनते हैं 360 डिग्री। अभी 9 साइड्स हमें ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, ना इधर मेजर करने की जरूरत है। तो 360 डिग्री के साथ अगर हम 9 डिवाइड कर लेते हैं तो जो वैल्यू निकलेगा वो आपका ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकलेगा। तो ये कितना निकलेगा? 9 चौके 36, यानी कि 4 और 0 40 डिग्री। यानी कि आपका ईच जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट है 40 डिग्री इन 9 साइड्स अगर है तो।
सेम वे 15 साइड्स होंगे तो कितने होंगे, तो 15 साइड्स होंगे तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 आप करेंगे, बहुत इजी है। यानी कि ये आपका बन जाएगा 2 और 4, यानी कि 24 डिग्री आपका बनेगा। 15 साइड्स है तो 24 डिग्री एंगल्स बनेंगे। ठीक है, ये सारा एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बना रहे हैं। अभी बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ओके, अगर एक्सटीरियर एंगल का 24 डिग्री है तो फिर आपका पॉलीगन में कितने, एक रेगुलर पॉलीगन में कितने साइड्स हैं। यानी कि वो बोल रहा है 360 डिग्री माइनस डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स इज द साइड्स। ओके, साइड्स आर इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो ऑब्वियसली अभी करना क्या है, आपको x को इस तरफ ले जाना है। ठीक है, तो x को इस तरफ ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 डिग्री, यानी कि ये आपका आएगा 15। ओके, जो हमने पहले ही किया था वैल्यूज को, उसको जस्ट उल्टा करके उसने इस क्वेश्चन में पूछा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। How many sides does a regular polygon have if each of its interior angles is 165 डिग्री। ठीक है, अभी उसने पूछा है जो एक पॉलीगन का, एक कोई भी पॉलीगन है, ठीक है, उसका जो इंटरनल एंगल है वो 165 डिग्री दिया है। ठीक है, अभी हमें पता करना है कि उसका साइड्स कितनी है, हाउ मेनी साइड्स। ओके, तो अभी हाँ, तो क्योंकि इसका जो आपका इंटरनल एंगल 165 है तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो 180 माइनस 165, यानी कि आपका हो जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री इसका एक्सटर्नल एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों आपका लीनियर पेयर है, दोनों मिलकर 180 डिग्री होना है। तो जब आपका 15 डिग्री एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, तो जैसे आपको पता है सारा जो एक्सटर्नल एंगल मिलकर 360 डिग्री होता है। अगर 360 डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल एंगल कर देते हैं तो पॉलीगन का साइड्स आपको पता चल जाता है। तो कितने साइड्स होंगे पॉलीगन के, ये आपका 24 साइड्स होंगे पॉलीगन के, जिससे आपको इससे पता चल रहा है डिवाइड करने से। ठीक है, तो इसका टोटल 24 साइड्स है। ठीक है, तो ये पॉलीगन का टोटल साइड्स का हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Is it possible to have regular polygon with a measurement of each exterior angle is 22 डिग्री। रेगुलर पॉलीगन आप क्या बन सकता है 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल के साथ। देखते हैं 360 में अगर हम जो सारा मिला के एक्सटीरियर आपका 360 बनता है, आप अगर 22 में डिवाइड करेंगे तो कितना बनता है, इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर ये एक होल नंबर में आता है तो फिर बन सकता है। आप देखेंगे 22 तो आया ये 40, ओके, और 140, तो 140 आपका अगर इसको करेंगे 110 नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर नेक्स्ट 6 में करते हैं हम, जितने 12 1, ओके, जितने 12 13, तो ये आपका कट नहीं रहा, 16 पॉइंट में बन रहा है। तो पॉइंट में बन रहा है तो साइड्स आपको नहीं पता चलेगा। अगर ये टोटली आपका मतलब फ्रैक्शन में आता है तो आपका साइड्स नहीं आएगा, दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपके पॉसिबल नहीं है। तो दोबारा क्या पूछा है उसने, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ये क्या रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल हो सकता है, इंटीरियर एंगल भी आपका नहीं हो सकता। ठीक है, 22 डिग्री आपका इंटरनल एंगल्स भी रेगुलर पॉलीगन का नहीं हो सकता, क्योंकि उससे आपका इतना छोटा पॉलीगन नहीं बनता है जिसका 22 डिग्री है। क्योंकि सबसे जो छोटा पॉलीगन है वो आपका ट्राइंगल है। तो एक रेगुलर ट्राइंगल का जो एक साइड है वो 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री से कम एक रेगुलर मीन्स जिसका तीनों साइड सेम है, वो 60 डिग्री ही होता है। तो उससे कम आपका नहीं हो सकता। अगर जैसे ही आपका रेक्टेंगल बन गया तो वो 90 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर का। सेम वे अगर एक रेगुलर पेंटागन जिसका मतलब पांचों साइड्स अगर सेम है तो ऑब्वियसली वो फिर और बढ़ जाता है। ठीक है,
120 डिग्री बन जाता है। सेम वे तो 22 डिग्री से आपका इंटीरियर एंगल्स भी पॉलीगन भी नहीं बन सकता, क्योंकि मिनिमम साइज ऑफ ए, आप वाई लिखा है ना, बिकॉज आप लिख सकते हैं बिकॉज मिनिमम एंगल size internal angle, okay, this is called internal angle size of an polygon, okay, regular polygon, okay, regular polygon is 60 degree, okay, is 60 degree in case of triangle, आप लिख सकते हैं in case of triangle, in case of triangle। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बिकॉज मिनिमम इंटरनल एंगल साइज ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन is 60 degree in case of triangle. We cannot draw a polygon less than 60 degree internal angles, less than 60 degree internal angles। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, व्हाई, ओके, what is the minimum interior angle possible? Minimum interior angle possible is 60 degree in case of triangle, okay, in case of triangle, why? Because the total measurement of all the three angles of a triangle is 180 degrees. So each angle cannot less than 180 divided by 3 is equal to 60 degree. So we cannot go beyond, मतलब go less than 60 degree in case of triangle. So as triangle is the smallest polygon. Okay, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, मैं नहीं मिटा रहा हूं, आप इसको ड्रॉ आराम से अपने खाता में लिख लीजिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, ओके, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इन केस ऑफ, अगर आपका मिनिमम 60 डिग्री हो गया तो एक्सटीरियर ऑब्वियसली आपका 180 माइनस 60 तो 120 इज द मैक्सिमम आपका एक्सटीरियर एंगल। 120 डिग्री से ज्यादा आपका exterior angle नहीं हो सकता in case of regular polygon, okay, because exterior angle and the interior angle are the linear pairs, okay, क्योंकि ये linear pairs है इसलिए 120 डिग्री से ज्यादा exterior angle नहीं हो सकता, जो भी only आपका triangle में होगा, जो कि only triangle में होगा, यहाँ पे आप ये 120 डिग्री ले सकते हैं जो कि regular आपका equilateral triangle है। सेम वे आप अगर रेक्टेंगल में चले जाएंगे या फिर स्क्वायर में चले जाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल्स आपका 90 डिग्री में आ जाता है, फिर और ऊपर जाएंगे तो और स्क्विच हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, तो सारा इसमें हमने कवर कर लिया सारे क्वेश्चंस को, ओके, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू, स्टे ट्यून।